जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है, होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए रह नहीं सकते। रूह पीर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब पेपड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है और इंसान की सांस एक ही तरफ यानी बाहर ही चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब चंद लम्हों में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस इसके कान में कुछ मशवरे देता है तो दूसरी तरफ इसकी जबान इसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक हो तो इसका दिमाग उसकी जबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है। अगर इंसान काफिर हो इसी तरह मुशरिक या दुनिया परस्त होता है तो इसका दिमाग कंफ्यूजन और एक अजीब सोच का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ अल्फाज जबान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब इतनी तेजी होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक जबरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है, लेकिन तड़प नहीं पाता क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह इसके हल्क में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा हुआ होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए कि आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं और फिर जिस तरफ फरिश्ता रूह कब्ज करके जाता है इस तरफ की तरफ होती है। इसके बाद इंसान की जिंदगी का सफर शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफों के तहखानों से लेकर आराम के महल्लात की आहट महसूस करने लगती है, जैसा कि इससे वादा किया गया है जो दुनिया से गया वापस कभी लौटा नहीं, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि इसकी रूह आलमी बरज़ख का इंतजार कर रही होती है जिसमें इसका ठिकाना दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों ना मर चुका हो, मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। गुनाहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सोती कपड़े की तरह खींची जाती है। अल्लाह के हुजूर दुआ कि हम सबको मौत के वक्त कलिमा नसीब फरमाकर आसानी के साथ रूह कब्ज फरमा नेक लोगों में शामिल फरमाए।